आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पांकी प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर चौक स्थित बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में रविवार की दोपहर सहायक अध्यापक संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक प्रखंड अध्यक्ष सतीश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने एवं कई शिक्षकों के बंद पड़े मानदेय की राशि को तत्काल शुरू करवाने जैसे विषय पर प्रखंड संसाधन केंद्र के कर्मियों के साथ सीधे वार्ता भी हुई। मौके पर बैठक में उपस्थित सहायक अध्यापक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सतीश सिंह ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को ठीक करने हेतु उनकी अध्यक्षता में सभी अध्यापक विशेष पहल कर रहे हैं। डेटा एंट्री जैसे कार्यों में कुछ विलंब के कारण कई अध्यापकों का मानदेय बंद हो गया है, जिससे विभाग के अधिकारियों से मिलकर तत्काल शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने प्रखंड संसाधन केंद्र के सभी कर्मियों समेत प्रखंड प्रसाद शिक्षा पदाधिकारी से सहयोग की अपील की ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इस दौरान मौके पर मौजूद एमजीएम प्रभारी अमृतेश मिश्रा ने सभी अध्यापकों की समस्याओं को सुना एवं उसके निदान हेतु पहल करने की बातें कही। मौके पर सहायक अध्यापक संघ के विद्यासागर पांडे, मोबिन अहमद, अरविंद गुप्ता, बिरबल सिंह, रामदयालु राव, कपिल देव मेहता, पप्पू सिंह, विनोद कुमार, नौशाद आलम, पप्पू सिंह, विनोद गुप्ता, फारूक अंसारी, अशोक यादव, विजय यादव समेत कई अध्यापक मौजूद थे। उसमें मूल रूप से पांकी प्रखंड के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी कैसे हों, इसी के निमित्त हम सभी शिक्षक और हमारे बीआरसी के कर्मी, जिनको मैं आमंत्रित किया था लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से सारे लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकी। इसमें मेरा मानना था कि हम सबों के समन्वय से पूरे पांकी प्रखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हम अव्वल दर्जे पर हों और उसी के निमित्त हम सबों को काम कैसे करना होगा, उसी विचार पर हम लोग आज आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। और आज की बैठक का परिणाम बहुत ही सकारात्मक आया है और निश्चित रूप से हम सभी शिक्षक अपने कर्तव्य पथ की ओर बहुत ही तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में मेरा पांकी प्रखंड निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होगा। कुछ मामला था शिक्षकों का वेतनमान कुछ रुका हुआ है उसको? हाँ, कुछ अपार आईडी को लेकर के हमारे लगभग 54 शिक्षकों का मानदेय स्थगित किया गया था, लेकिन उस क्षेत्र में भी हमारे शिक्षक बड़ी कुशलतापूर्वक किसी विद्यालय में 65%, किसी विद्यालय में 81%, किसी में 70% तक की उपलब्धि अपार आईडी में प्राप्त किए हैं। और जहाँ पर कुछ शिथिलता है उसके पीछे अभिभावक की सहमति न होना और आधार कार्ड में मिसमैच का जो मामला सामने आया है उसके चलते कहीं रुकावट आई है और जिसको भी हम सभी आपस में मिल बैठ करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज पांकी बेसिक स्कूल के प्रसाल में एकीकृत पारा शिक्षक संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक का मूल उद्देश्य था कि पिछले महीने में बहुत सारे पारा शिक्षकों का मानदेय को रोक दिया गया बिना किसी वजह के। कारण ये बताया गया कि आपका अपार आईडी तैयार नहीं है, आपके बच्चों का, आपके विद्यालय के बच्चों का तैयार नहीं है, जबकि अपार आईडी के फॉर्म में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि अभिभावक की सहमति हो तो अपार आईडी बनेगा। तो उसके लिए एक शिक्षक कहाँ से दोषी? और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरा ये कहना है, मेरा ये विचार है या हम सभी लोगों का ये कहना है कि हमारे पदाधिकारीगण हमारे बीच आएँ, हम अपनी बात को रखें, वो अपनी बात को रखूं और एक सॉल्यूशन निकले, एक समाधान निकले। ये नहीं कि बस सीधा सीधा बस एक ही हो कि मानदेय को रोक दिया जाना। तो ये मानदेय रोक करके जो आप फांसी का फंदा चढ़ाते हैं या किसी समस्या का समाधान है। जहाँ पर एक शिक्षकीय विद्यालय है वहाँ पर शिशु पंजी, मध्याह्न भोजन, अपार आईडी, तरह तरह की समस्याएं हैं। एक पारा शिक्षक को कंप्यूटर की उतनी सारी बहुत टेक्निकल जानकारियाँ हैं नहीं, इसलिए सफलता मिल नहीं पाती है। मेरा ये कहना है कि अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो हम लोग मिल बैठ करके उसका समाधान निकालें, न कि किसी अल्प मानदेय भोगी शिक्षक का मानदेय को रोक दिया। बंद मानदेय को शुरू करने को लेकर क्या लिखित रूप से पदाधिकारी को? लिखित रूप से उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि आपका मानदेय रोका जाता है बिना किसी का। जबकि आज के निर्णय के बाद क्या मतलब आप लोग को क्या? हम लोग को ये मानना है कि आप हमसे बैठ करके बात करें, जहाँ पर समस्या हो उसका निदान निकालें, कुछ आप हमें बताएं, कुछ हमें मार्गदर्शन दें और जहाँ पर हमारे तरफ से दिक्कत हो आप हमको बताएं, हम उससे दूर करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप हमारा मानदेय रोक दें।
जबकि जिला से स्पष्ट रूप से है, राज्य से भी स्पष्ट रूप से है कि किसी भी स्थिति में मानदेय नहीं रोका जाना। आज पदाधिकारियों को बुलाया गया था, वो फोन नहीं उठाते हैं, वो आते नहीं हैं, तो ऐसे हिटलर सही नहीं चलेगी और इससे हम पांकी प्रखंड के पारा शिक्षक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम इसके लिए विरोध करेंगे, चाहे भारी कुछ शिक्षकों को मानदेय संबंधित परेशानियां थी, अपार आईडी से संबंधित, और बहुत सारे मध्याह्न भोजन से संबंधित भी दिक्कत सामने आ रही थी। तो सारे दिक्कतों का समाधान समझा दिया गया है एक एक करके। इस तरह शिक्षक समुदाय से मुझे लिखित रूप में मिलेगा तो उस पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। जो संबंधित ससमय चावल नहीं पहुंचाना या चावल का मात्रा कम देना, इस सब से संबंधित जो शिकायत आई है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।